सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस हैं, उनको आज इस वीडियो में करने वाले। इस चैप्टर में मेनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। इस क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी बिकॉज ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ NCERT बेस्ड मैंने बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपकी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम हो। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन शो करूँगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और हर के बाद मैंने उसका आंसर बताया है और एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो एक्सप्लेनेशन से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप की वीडियो से क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको जो है बेनिफिट मिलते हैं, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूँगी और ऑप्शंस दिखाऊंगी आपको। उसके बाद आपको क्या है, खुद से पहले इसको करना है एंड देन इसका आंसर देखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए ना कि मेरे लिए। तो आपको है ना ऑनेस्ट रहना है अपने आप में, और आपको अच्छे से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is true about the electric potential at a point in a electric field? ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप देख सकते हो, हिंदी में भी इसका जो क्वेश्चन है। ठीक है, देन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स। तो बताइए आप जल्दी से, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, और आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए और आखिर में देखना आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने आपके गलत हैं। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज electric potential at a point is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर जो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हैं उसको क्लैरिफाई भी इसकी एक्सप्लेनेशन कर रही है। ठीक है, और इनसाइड ए कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली ज़ीरो। तो आप इसको समझ गए होंगे, हिंदी में भी मैं आपको बता रही हूँ। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज ईच प्लस क्यू आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट इन एयर। ठीक है, what will be the direction of electric field at a point midway between them। दो चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है, दो प्लस क्यू। ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपको बताना है कि मिड पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो क्या होगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप हिंदी वाले भी क्वेश्चंस देख लो अपना। तो ऑप्शंस हैं आपके, सबसे पहले है toward the positive charge, toward the negative charge, along the line joining the charge directed away from the positive charge, and towards the negative charge। And option D is along the line joining the charge directed away from the negative charge and toward the positive charge। सो आई थिंक आपको जो आंसर था आपको पता चल गया होगा, आपका जो भी आपका आंसर आपने नोटबुक में लिख लिया होगा। सो मैं अब आपको आंसर शो कर देती हूँ। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। एक्सप्लेनेशन क्या लिखी हुई है, एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन द चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज पॉइंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। Hence, the resultant electric field is along the line joining the charge directed away from the positive charge and toward a negative charge। बट ये ऐसा कैसे कह रहा है,
बट क्वेश्चन में तो दो आइडेंटिकल चार्ज ही थे ना। What will be the direction of electric field at a point midway between them? तो अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ी जो है गड़बड़ी है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए और इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए charge particle move in a direction opposite to the direction of electric field, what happen to its electric potential energy? यदि एक जो चार्जित कण एक इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा की विपरीत दिशा में गति करता है तो इसकी इलेक्ट्रिक जो संभावना है ऊर्जा में वो क्या होती है? ऑप्शन है आपके डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, रिमेन अनचेंज या जीरो, मतलब बढ़ जाती है या कम होती है या फिर बराबर रहती है, शून्य हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जल्दी बताइए आप लोग। सो जो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, डिक्रीज़ हो जाती है। कैसे? अब देखो, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव अपोजिट टू द direction of electric field, its electric potential energy decrease. This is because the work done by electric field is negative. क्योंकि जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम करे तो वर्क डन क्या है, नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी पार्टिकल की वो भी कम हो जाएगी। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक material is placed in an electric field, what effect does it on the electric field inside the material? ठीक है, तो आपको बताना है जब एक इलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो है क्या मतलब असर आएगा उस मटेरियल के अंदर। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस मटेरियल का वो बढ़ जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, या फिर अनचेंज रहेगा। तो क्या रहेगा, आप इसका ऑप्शन जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लो। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, इट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये क्या करता है, पोलराइज करता है और क्रिएट करता है एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इटसेल्फ, खुद के अंदर, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड जिसकी वजह से मतलब वो वीक हो जाएगा, वीक होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि SI यूनिट, डायमेंशंस क्या होते हैं, तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या है, विद्युत संभावना का SI इकाई क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपके वोल्ट, एम्पियर, कोलाम या ओम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पूछे, जल्दी से बता दो, इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक्सप्लेनेशन भी देख लो। The SI unit of electric potential is volt. 1 volt is defined as 1 joule of energy per coulomb of charge, ठीक है। Then next, इसमें थोड़ा ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ी है जो आप देख लेना। क्वेश्चन जो है सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, मैं आपको समझा देती हूँ। What is the electric field intensity due to a point charge Q at a distance r from it? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी एक पॉइंट चार्ज की वजह से एट ए डिस्टेंस r पे, वो कितनी होगी। तो फॉर्मूला लिखना है आपको। तो 1/4 पाई KQ/r², इस तरीके का जो फॉर्मूला होता है वो आपको लिखना है। आई थिंक आपको ये आता होगा फॉर्मूला, इसमें थोड़ा
टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स गिवन, ये कॉलम्स लो के अकॉर्डिंग लिखना है, तो फ्रैक्शन के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, वेर के इज कॉलम कांस्टेंट एंड के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, वही इसका आंसर है, समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ +2 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। हिंदी में आप देख सकते हो, तो आप इसको अगर जैसे फॉर्मूला आता है वो अच्छे से कर सकता है, तो जल्दी से इसका आंसर जो है वो आप निकाल सकते हो। आपके पास 10 सेकेंड्स है, आप जल्दी करिए। ओके, आई थिंक आपका जो आंसर है हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हो। तो हम आगे मूव करते हैं आंसर पर। आंसर है 10 जूल। कैसे आया देखो, जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो देख सकता है। द वर्क डन in moving a charge through a potential difference is given by W is equal to charge into the potential difference। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W is equal to Q इंटू में V, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वर्क डन जो है वो उसने बोल रखा है कि कितना होगा, तो चार्ज दिया 2 कूलम, ठीक है, इंटू 10 वोल्ट, तो 20 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से करो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही आ गया जैसे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा हुआ है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। तो आपके सारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप रोज़ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, रोज़ के लगभग अगर हम क्वेश्चन करते हैं, तो आपको क्या है बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। और इसी तरीके के एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। और जो लेवल होता है एग्ज़ाम का, मैं वो बता दूँ, लेवल जो होता है इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट होता है। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इजी क्वेश्चन से आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड आते। तो फॉर्मूला आपको हर चैप्टर के आने चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कैसे स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे पढ़ना है। जो वीडियो, वो वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जाकर के देख लेना। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं पहले ही आपको टॉपिक बता देती हूँ, उसी टॉपिक्स पर क्या है हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा फिज़िक्स का ही हम रख लेते हैं, या फिर आप कमेंट में बताओ कि कौन सा रखें, फिज़िक्स का रखें या केमिस्ट्री का रखें। अकॉर्डिंग टू मी आज तो मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। आज मतलब जो कल का जो टॉपिक है वो हम केमिस्ट्री का रखने वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उससे मैं क्वेश्चंस आपके करवाऊंगी, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि किससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर हम 1 डे स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, जैसे एक दिन फिजिक्स कर लिया, एक दिन केमिस्ट्री कर रहा है, तो बैलेंस हो सकता है। तो कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच।